हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन न होने के वो 7 कारण कौन से हैं। केवल यही नहीं जानेंगे कि ये 7 कारण कौन से हैं और इसका निजात कैसे पाया जाए, अपने बच्चे का 100% इसमें एडमिशन कैसे कराया जाए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इन ढेर सारी बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो में सारी कवरेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जिन मैं 7 कारणों को आज यहां पर डिस्कस करूंगा, उन कारणों को आप एक बार जरूर सुन लीजिए। वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे ये स्कूल क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम किसकी बात किए जा रहे हैं कि 20 लाख की पढ़ाई गार्जियन से 0 फीस लेकर के एक विश्व स्तरीय स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे जो पहला कारण है वो है विद्या ज्ञान स्कूल की सही जानकारी न होना। जी हाँ, इसका पहला कारण है कि गार्जियन वो गंभीर ही नहीं हो पाते कि आखिर ये स्कूल क्या है। तो इसके स्कूल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक बताता हूँ। ये पूरे भारत में 2 ही स्कूल हैं और संयोग से ये दोनों स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर जिले में स्थित है, दूसरा बुलंदशहर जिले में स्थित है। विद्या ज्ञान में सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक भवन, यानी जो यहाँ की बिल्डिंग्स है, मैं सीतापुर की बात करूँ तो 28.5 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा स्कूल है। तो इन स्कूलों में बहुत अच्छे जो है शिक्षक रखे जाते हैं। शिक्षकों को पूरे विश्व में भ्रमण कराया जाता है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार ये लोग करते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, ये दोनों स्कूल भारत के 4थे नंबर के उद्योगपति व्यवसायी समाज सेवी शिव नाडर जी ने बनाए हैं। और इन स्कूलों की आधारभूत संरचना बहुत अच्छी है। आधारभूत अगर मैं संरचना की बात करूं तो आप यहाँ के विशाल कक्षाएं, उचित डेस्क बैठने के लिए, डिजिटल बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, बड़ी बड़ी कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं हैं, गणित की प्रयोगशालाएं हैं, विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। और जहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों को 10th और 12th में मिलता है। यहाँ पर बच्चे क्लास 6 से ही वो सारी चीज़ें सीखते हैं। स्वच्छता, चिकित्सा, संपूर्ण व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें सहपाठ जो क्रियाएं होती, गतिविधियाँ 100% यहाँ पे कराई जाती हैं, जिनमें आप अगर देखें तो मानसिक स्तर पर ध्यान दिया जाता है, व्यायाम कराया जाता है, मनोरंजन कराया जाता है, खेलों का समय, मूवी का समय, भ्रमण का समय, पिकनिक का समय, वार्षिक यात्राएं आदि, ये ढेर सारी यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं। समय समय पर उनके गार्जियंस को बुला करके उनसे चर्चा और परिचर्चा भी की जाती है। एक CBSE बोर्ड के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है वो कोर्स भी कराया जाता है। और इस स्कूल की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जहाँ जातीयता नहीं है, नस्ल नहीं है, रंग नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और वित्तीय जो पृष्ठभूमि सभी की है बच्चों की, वो एक जैसे बच्चे हैं। वही बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो, जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरे भारत से भी 50 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, ग्रामीण हो या फिर वो शहर में निवास करते हों, उनकी इनकम 2 लाख से कम होती है, उनको भी पिछले वर्ष से जो है एडमिशन दिया जाता है। अब मैं यहाँ की दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो इसकी एक प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा, उसका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के बारे में किसी भी जानकारी टीचर्स को नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं उसको आपको एक कारण भी बताना चाहूँगा। इसका जो पाठ्यक्रम है वो कभी भी जो ये लोग लिखते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड उस हिसाब से नहीं होता जैसा वो लिखते हैं। अगर आप इनके परीक्षा के स्वरूप को देखें, परीक्षा पाठ्यक्रम का जो अभाव है उसके बारे में मैं आपको विस्तृत थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। इसे आप जरूर ध्यान से सुनिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस परीक्षा में पहली बात तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिए जाते हैं। वे बच्चे चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहे हों
चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों, लेकिन वो स्कूल ग्रामीण में स्थित हों, इंग्लिश मीडियम ना हो, उनके बच्चे यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ पर जो हिंदी का पेपर आता है, इसमें गद्यांश और पद्यांश, कभी कभी 2 गद्यांश और 2 पद्यांश आते हैं, जिन पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं जिनसे प्रश्नों का चुनाव करना रहता है। इसके अलावा समय समय पर कभी कभी इनका जो प्रश्न पत्र आता है व्याकरण से, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं एवं लोकोक्तियां हैं, शब्दार्थ है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हमें हिंदी व्याकरण देखने को इसमें मिलती है। दूसरा पेपर इसमें अब अंग्रेजी का होने लगा है। बहुत से बच्चे सोचते हैं हम तो प्राइमरी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसमें अंग्रेजी कहाँ होगी। अंग्रेजी में भी इसमें पैराग्राफ्स आते हैं, पोएम्स आती हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, सिनोनिम्स है, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप भले ही ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वो कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई आपको टोटली फ्री कराएंगे। एक ऐसा माहौल जो विश्व स्तरीय स्कूलों में मिलता है। बहुत बड़े बड़े स्कूल जिन्हें नाम चीन में नहीं ले सकता यहाँ पे नाम, चाहे वो डलही पब्लिक स्कूल हो, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो सिटी मॉन्टेसरी हो, जीडी गोयनका हो, बड़े बड़े से स्कूल्स होते हैं, लेकिन उनकी भी उतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती जितनी बड़ी इनकी बिल्डिंग्स होती हैं। एक ऐसा माहौल, और दूसरी बात ये सब रेजिडेंशियल होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगला जो इसमें आता है वो है गणित। गणित में जो सरकारी किताबें होती हैं उनके मूलभूत जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनके प्रश्नों को यहाँ पर लिया जाता है, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, परसेंटेज हो, आंकड़े हो, बहुत से आंकड़ों को दे करके उनमें से कुछ पूछना, चाहे कैलेंडर हो, घड़ी हो। कुल मिला के एक ऐसा पेपर जो रेखा गणित, जैसे अगर आप देखते होंगे कोण क्या है, समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, किसी दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना करा लेना, त्रिभुजों को पहचानना, ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। गणित के अंतर्गत सबसे अधिक अगर देखा जाए, अगर 20 हिंदी के प्रश्न आते हैं और आपके 10 या 12 या 20 इंग्लिश के प्रश्न रहते हैं, तो उसी में आपका गणित के भी 30 प्रश्न, कम से कम 30-25 प्रश्न से कम कभी नहीं रहते। इसके अलावा अगला जो आता है सामान्य ज्ञान जागरूकता। सामान्य ज्ञान जागरूकता जो कक्षा 5 की प्रकृति चलती है, कक्षा 4 में जैसे हमारा परिवेश चलता है, ढेर सारी जो हमारी बुक्स हैं उन बुक्स को लेकर के आसपास के सामान्य हमारे जीवन में क्या हो रहा है उन पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों का एक गुलदस्ता आता है। ये ढेर सारी जानकारी आप कैसे जुटाएंगे, ये कैसे बच्चों को तैयारी कराई जाए, इन सब की जानकारी अभी मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ। और जो हमारा अगला एक पॉइंट है कि अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर सभी की तैयारी करना। बहुत से लोग ये तैयारी करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें गणित के 20 प्रश्न रहेंगे, अगर हम 20 प्रश्न नहीं करते तो क्या होगा। ये सबसे बड़ी भूल है। यानी सिलेक्शन होने के लिए जहाँ पर आपको 300 बच्चों का सिलेक्शन है, जहाँ पर 1.5 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा एक एक नंबर पर 20-20 बच्चे, 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे हो सकते हैं। कुल मिला के अगर आपने इसका एक भी सेगमेंट छोड़ा, आपका अगर गणित कमज़ोर है, आपका अगर हिंदी कमज़ोर है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला नहीं। इसलिए सारे सब्जेक्टों को आपको बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तैयारी, शुरुआत से तैयारी, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इनमें वही बच्चे हो पा रहे हैं जिनके बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, वहाँ के माहौल, जिनके नाते रिश्तेदार वो जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, ये स्कूल क्या है, ये कहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों को, ये वर्ल्ड लेवल पे तैयार करते हैं। ये उसके लिए तैयार नहीं करते कि आप सरकारी नौकरी करें। सरकारी नौकरी से भी आप लाख गुने अच्छे पैकेज पर विदेशों में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। चलिए अगले सेगमेंट की मैं बात करता हूँ, अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट चूँकि बच्चों को पता ही नहीं होता आखिर एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या, जिसे आप लोग रीजनिंग कहते हो। रीजनिंग के ढेर सारे प्रश्न आते हैं जो आपके दिमाग को घुमा देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1.5 से 2 लाख बच्चों में
आपको अगर 300 बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो आपको इस प्रकार की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे को तत्काल सोचकर समझकर अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार उसके आंसर देने रहते हैं। इन सब की जानकारी मैं लास्ट में दूंगा आपको कि कैसे बहुत जल्द हमारे साथ जुड़कर इन सब चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं। अगला जो हमारा आता है वो है अभिभावकों की भूमिका का ना होना। यानी अभिभावकों की जो हमारी भूमिका है वो इसमें बहुत नगण्य होती है। प्राइमरी के बच्चे इसमें आते हैं, वो अवेयर नहीं, उन्हें पता ही नहीं हमारे बच्चे का कब फॉर्म भर दिया गया। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज ही से अभी से अपने बच्चे की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास फीस नहीं है, तो आपका इंतजार कर रहा है विद्या ज्ञान कि आप अपने बच्चे को हमारे सुपुर्द कीजिए और हम उसे एक अच्छा नागरिक बना के देंगे। अगला पॉइंट हमारा है पुस्तक एवं कोचिकों का अभाव, क्योंकि इस प्रकार की तैयारी के लिए अच्छी पुस्तक का होना, अच्छी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी सटीक नहीं है। इस वजह से इसमें भी बहुत से गार्जियन चाह करके भी अपना एडमिशन नहीं ले पाते। इसकी भी बात मैं अंत में करूँगा। अगला आता है तैयारी में समय कितना लगता है, अंदाज़ा ही नहीं है। जब आपका अक्टूबर में फॉर्म भरा जाता है और दिसंबर और जनवरी में पेपर होता है, आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम होता है, उसमें आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए हम गार्जियनों से अपील करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़कर अपने बच्चे की अच्छी तैयारी करा सकते हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैंने विद्या ज्ञान से संबंधित इस पर ही 284 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूं। 2015 से लेकर के आज तक का जो सफ़र है, इसमें हमने विद्या ज्ञान के सभी पेपर्स को देखा है और उन्हें किस प्रकार से पेपर होता है, समय समय पर बातें होती रहती हैं, वो भी मैं आपको बताता रहता हूं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि इसके पेपर आपको नहीं मिलते, इसलिए भी सामग्री का अभाव है। अगला है अपनी कमियों को न जानना। गार्जियन और बच्चा अपनी जब कमी नहीं जान पाता तो आप ये समझिए कि अपनी वो तैयारी अधूरी ही छोड़ देता है। तो अपनी कमियों को आप जानिए। जितने पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पर अभी से एक रणनीति बनाइए, एक ऐसा कोर्स बच्चे को दीजिए कि जिससे बच्चा हमारा 13 से 14 घंटे पढ़ाई करे और एक विश्व स्तरीय स्कूल में अपना एडमिशन ले सके। ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप सबके सुविधा के लिए हमारी टीम ने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस ऐप का नाम है RNB स्टडी। आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। विद्या ज्ञान की पूरी आपको पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर कोचिंग भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।